नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम हैं इंदौर की सेंट्रल लाइब्रेरी में और हमारे साथ हैं सेंट्रल लाइब्रेरी की हेड लिली डावर। आज हम लिली डावर जी से जानेंगे कि यहाँ पर रखे हुए संविधान की पुस्तक का कितना महत्व है। इससे जुड़े हुए कई विषयों पर उनसे बात करेंगे और इंदौर से जुड़े हुए कई विषयों पे भी उनसे आज बात की जाएगी। लिली डावर मैम, आपका अमर उजाला में स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद अर्जुन भाई। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया की जो पुस्तक यहाँ रखी है, जो हमारे देश का आधार है, इसकी स्थापना इंदौर में कब हुई थी? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी जो ये बुक की हम बात करें, तो ये जो पुस्तक है 1999 में यहाँ आई हुई थी, जो कि पहले अलमारी में थी, फिर जब 2021 में मैं आई, तो हमने इसको एक इस तरह से ताकि सभी के लिए ये 365 दिन इसके दर्शन हो सकें और लोग इसको छू सकें, इसको पढ़ सकें और अपने आप में एक गर्व महसूस कर सकें, तो हमने उसको इस तरह एक डिस्प्ले में और जिसमें हमारे पुस्तकालय का भी नाम हो, इस तरह हमने इसको एक किया ताकि यहाँ कोई भी आकर के सेल्फी ले सके, फ़ोटो ले सके और प्राउड फ़ील कर सके। एक ज़रूरी प्रश्न मेरा ये है कि आपने बातचीत के दौरान ये ज़िक्र करा था कि जी। संविधान में इंदौर का भी कॉन्ट्रिब्यूशन है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, इसके बारे में बताइए। जी, अर्जुन भाई बहुत गर्व महसूस होता है। पहली बात तो हम भारत के नागरिक हैं और संविधान की मूल प्रति की प्रतिकृति के साथ खड़े हुए हैं, तो ये तो हमारे लिए गर्व का विषय है ही। लेकिन हमें और गर्व महसूस होता है जब हम ये जानते हैं और बताते हैं कि इस संविधान की जो आप इतनी बड़ी पुस्तक देख रहे हैं और इसमें इंदौर का महत्वपूर्ण योगदान है। हम देखते हैं कि आप संविधान के पीछे आप इस तरफ देखेंगे, तो ये पंडित दीनानाथ जी भार्गव का चित्र लगा हुआ है। और यहाँ बताते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि पंडित दीनानाथ जी भार्गव द्वारा ही ये जो आप अशोक स्तंभ देख रहे हैं, ये जो उकेरा हुआ है, ये उन्हीं के द्वारा उकेरा गया था जब वो 20 वर्ष के थे और कोलकाता में वो चित्रकारी का डिप्लोमा कर रहे थे। तो उनके गुरु जो नंदलाल बोस जी जो थे, उनको ये कार्य सौंपा गया था और उनके सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे दीनानाथ जी भार्गव, उनके द्वारा ये फ्रंट पेज बनाया गया था। और यहाँ बात फिर से आती है कि कोई कलाकार कितनी शिद्दत से अपना कार्य करता है, तो जानकारी के अनुसार ये जो आदरणीय भार्गव सर थे, इन्होंने 2 से 3 महीने चिड़ियाघर में बिताए थे, ताकि ये जो शेरों की मुद्रा है, इसको वो ढंग से देख सकें और ताकि जो उनकी जो भी चित्रकारी करें, उसमें बिल्कुल नेचुरल टच आ सके। तो ये यहाँ चित्रकार का डिवोशन भी बताता है। तो ये तो हुआ फ्रंट पेज पे हमारे भार्गव जी का योगदान। दूसरी बात आप पीछे और देखेंगे तो स्वर्गीय विनायक सीताराम सरवटे तात्या साहिब सरवटे जो है जिनके नाम से इंदौर में स्टेशन बस स्टैंड बना हुआ है, तो यहाँ हम फिर से गर्व मानते हैं कि पद्म भूषण जो तात्या साहिब सरवटे थे, ये पहली राज्यसभा के सदस्य थे। और यहाँ जब हम इसमें आप देखेंगे कि जो सिग्नेचर्स किए हुए हैं, तो सिग्नेचर्स में तात्या साहिब के भी यहाँ पर आप सिग्नेचर देखते हैं। ये पूरी सिग्नेचर जो कमेटी थी संविधान सभा निर्मात्री, उसमें उसमें भी हम देखते हैं कि इनके सिग्नेचर्स हैं। तो हम ये बहुत गर्व का अनुभव करते हैं कि हमारे इस पूरी संविधान निर्मात्री जो समिति थी उसमें और फ्रंट पेज से लेकर के मतलब हम अगर कहें तो पहले पेज से आखिरी पेज तक हमारे इंदौर के गौरव इसमें शामिल है। तो निश्चित रूप से इंदौर वालों को अभिमान करने की बात है, गर्व की बात है। एक ज़रूरी विषय यहाँ पर ये है कि संविधान के बारे में सुनता भारत में बच्चा जब से वो पढ़ना लिखना चालू करता है तब से सुनता है, लेकिन संविधान की किताब देखी नहीं है हमारे देश के अधिकतर लोगों ने। तो जितने भी दर्शक हैं, आज मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आज ये मौका है, आज लिली डावर मैडम के सहयोग से, सेंट्रल लाइब्रेरी के सहयोग से हम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया की एक बड़ी प्रतिकृति हमारे सामने है और आज मैं आपको दिखाऊँगा कि संविधान की जो किताब है, वो किताब के अंदर क्या है। अभी तक हमने सुना है कि उसमें महाभारत का भी कहीं ज़िक्र है, कहीं रामायण का भी ज़िक्र है, कुछ इस तरह के आर्ट्स बने हुए हैं, ये सब हमने सुना है। तो आज हम देखते हैं, मैम बताएँगी किस तरह से कि उसके पहले पेज पे क्या होता है, उसके अंदर की चीज़ों पे क्या होता है और ये चीज़ बहुत रोमांचित करने वाली है, ये जानना बेहद रोमांचित करने वाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितना खूबसूरती से लिखा गया है। मैम, मेरा आपसे ये निवेदन है कि थोड़ा-सा आप ये ज़रूर बताइए। और इसको बताने से पहले अर्जुन भाई जो आपने एक बात कही कि बच्चों को और जोड़ने की, तो यहाँ भी हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि विगत 3 वर्षों से मुझे यहाँ सेवा कार्य करने का मौका मिल रहा है। तो हमने
करीब 17,000 से ज़्यादा बच्चों को यहाँ जोड़ दिया है और उनको इनके साथ फ़ोटो, इसके बारे में जानकारी बहुत अच्छा लगता है जब कुछ लोग आकर के ये कहते हैं कि जब हम स्कूलों में जाते हैं और बच्चों से ये पूछते हैं इतिहास, नागरिक शास्त्र और सामाजिक अध्ययन पढ़ाने और पढ़ने के दौरान कभी क्वेश्चन करते हैं, तो उनसे कहते हैं कि आपने संविधान देखा है? तो पूरी की पूरी क्लास हाथ खड़ा कर देती है कि हमने संविधान की पुस्तक को देखा है। फिर जब उनसे पूछा जाता है कि कहाँ देखा है, तो वो बोलते हैं कि सेंट्रल लाइब्रेरी में देखा है। तो तब हमें बहुत खुशी महसूस होती है कि हज़ारों बच्चे यहाँ इसके साथ फ़ोटो खिंचा चुके हैं, सेल्फी खिंचा चुके हैं, यहाँ का विज़िट कर चुके हैं और संविधान के बारे में जान चुके हैं और संविधान में इंदौर का योगदान जो है, उसके बारे में भी जान चुके हैं। तो आइए हम इस पे फ्रंट पेज पे चलते हैं हम। रोहित बंद करेगा आपका। तो आप अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब में क्या-क्या चीजें हैं जो लोगों को जानना चाहिए? जी, एक-एक करके। देखिए अर्जुन भाई, जब हम पहले ही पृष्ठ पे देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ पहले ही पृष्ठ पर, मुख्य पृष्ठ पर उकेरा हुआ है और मैं बता चुकी हूँ कि एक पंडित मिनट होल्ड करिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब में क्या-क्या चीजें खास है जो दर्शकों को आज हम बताना चाहते हैं, उनके बारे में बताना शुरू करिए। देखिए अर्जुन भाई, सबसे पहले पृष्ठ पे जैसा मैं बता चुकी हूँ कि अशोक स्तंभ उकेरा गया है ना, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। उसके बाद जब हम देखते हैं तो वही अशोक स्तंभ हमें एक बड़े रूप में दिखाई देता है, सत्यमेव जयते। ये देखकर एक अलग एक रोमांच का अनुभव होता है, गर्व का अनुभव होता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इसमें जब हम हिंदी की बात करें, ये इंग्लिश वर्जन है, तो जब द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और जैसे ये आधी लाइन आती है हम भारत के लोग, तो अलग हम फील करते हैं भाई हम भारत के नागरिक, हम भारत के लोग। और ये हमसे ही बनी हुई जो हमारी आधारशिला है, हमारी आधार रेखा है, नियमावली है, लेकिन ये हमारे लिए बनी है, हमारे द्वारा ही बनी है। तो हम भारत के लोग पढ़ करके हमें एक अलग रोमांच का अनुभव होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें विभिन्न पृष्ठों पर आप ये देखेंगे कि सभी जो भगवान हैं, सारे रिलीजन को शामिल किया गया है, सर्वधर्म समभाव को रखा गया है। तो आप हम यहाँ से देखें तो इसमें श्री राम को भी उकेरा गया है, तो श्री कृष्ण को भी उकेरा गया है, तो उनके राम भक्त हनुमान जी को भी हम यहाँ देख पाएंगे। आइए हम बताते हैं सब एक के। आप ये देख पा रहे हैं, हम हनुमान जी को भी देख रहे हैं, ये भी इनको भी उकेरा गया है। और यहाँ हम देखते हैं तो ट्राइबल को भी शामिल किया गया है, सारी जाति प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद आगे हम आते हैं तो हमारे जितने भी महापुरुष और हमारे जितने वीर योद्धा हुए हैं, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, हमारी महारानी लक्ष्मीबाई हो, तो ये सभी को इसमें स्थान दिया गया है। मतलब इसमें क्या होता है, पूरे भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और पूरे भारत का गौरव समाहित है, सबसे बड़ी बात है। और जब हम लास्ट में जाते हैं तो कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम इसके सबसे पीछे के प्रश्नों को हम खोलते हैं तो हम पाते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को खास तौर से कि उन्होंने श्रद्धेय राजेंद्र प्रसाद जी को देखा नहीं होगा, लेकिन जब संविधान निर्मात्री सभा जो है उसमें सबसे पहले हम पाते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी के सिग्नेचर हैं। इस तरह से एक के बाद एक जिनको हमने देखा नहीं है, हम में से भी बहुत कम लोगों ने सबको देखा होगा, पूरे लोगों को हमने भी नहीं देखा, तो हमारी आगे वाली पीढ़ी का तो देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो सिग्नेचर्स देखते हैं तब हम अनुभव करते हैं कि किस तरह ये बना होगा, किस तरह इन्होंने सिग्नेचर्स किए होंगे और किस तरह से इसकी आधारशिला रखी होगी। अच्छा, इसमें एक रोचक बात ये भी है कि बहुत सारे सिग्नेचर हिंदी में किए गए हैं। सबसे रोचक बात नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो हमें आज सीखना चाहिए कि आप देखिए कि उस समय जब अंग्रेजी शासन काल से हम मुक्त हुए थे, और उस समय भी आप देखिए कि हिंदी वाले आप कितने लोग हैं, हिंदी में हस्ताक्षर बहुत सारे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के हस्ताक्षर भी इसमें, बाबा साहब अम्बेडकर के भी हस्ताक्षर हैं इसमें, तो उनको तो कहा ही जाता है संविधान निर्माता ही कहा जाता है। तो ये इस तरह से ये हमारे लिए सबसे रोमांचकारी अनुभव होता है, और इसको छूना, इसको देखना निश्चित रूप से एक बहुत रोमांच का अनुभव करवाता है।
आज हम इंदौर की सेंट्रल लाइब्रेरी में हैं, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। और लिली डावर मैडम ने जो पूरी बातचीत करी, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि इन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया है कि सभी स्कूली छात्रों को, उस पीढ़ी को जिस पीढ़ी के कंधों पे भारत के भविष्य का दारोमदार है, उसे वो संविधान से रूबरू करवा रही हैं। आज अमर उजाला के माध्यम से भी लिली डावर मैडम ने संविधान में क्या है, किस तरह से भारतीय संस्कृति को, भारतीय की विरासतों को, भारत के महापुरुषों के योगदान को, सभी चीज़ों को समाहित किया गया है, बेहद खूबसूरती के साथ बताया। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि संविधान की इस प्रतिकृति को देखने के लिए इंदौर की सेंट्रल लाइब्रेरी में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और प्रयास करें कि जानें हमारा संविधान कैसा है और किस तरह से हम एक स्वर्णिम भारत को बनाने में संविधान के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। लिली डावर मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके माध्यम से खास तौर से मेरा वही है कि युवा पीढ़ी और जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है, स्कूल और कॉलेज के बच्चे, वो इस संविधान के महत्व को समझें। और जब वो इसको देखेंगे, इसके साथ सेल्फी जो आजकल बच्चों का सबसे मेन ट्रेंड है, तो वो जब ये इसके साथ लेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक फील करेंगे, और वो फील जब उनके अंदर आएगा तो वो इसे जानने और समझने की कोशिश भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। मेरे साथ हैं सेंट्रल लाइब्रेरी की प्रमुख लिली डावर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।